नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी-सी कहानी साझा करने के लिए आया हूँ और वो कहानी है दोस्ती के ऊपर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी के जीवन में एक अच्छा और सच्चा दोस्त की ज़रूर ज़रूरत होती है और हर किसी के जीवन में एक अच्छा और सच्चा दोस्त ज़रूर होता है। ये दोस्ती शब्द जितना छोटा है ना, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है और इसके मायने बहुत अच्छे हैं। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ साझा करने के लिए आया हूँ। मैंने एक कहानी पढ़ा जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उस कहानी को मैं साझा करूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम मनु और दूसरे का नाम अनु था। तो मनु और अनु जो थे वो काफ़ी गहरे दोस्त थे। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। तो रास्ते में जब वो दोनों जा रहे थे, तो जाने के क्रम में क्या हुआ कि मनु और अनु दोनों आपस में झगड़ पड़े। तो झगड़ा मतलब ऐसा हुआ कि मनु ने अनु को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद बात बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर के लिए दोनों शांत बैठ गए और वो क्या हुआ कि अनु उठा और नदी के किनारे जाके रेत पे लिखा कि आज मेरे सबसे बड़े अच्छे मित्र ने मुझे एक चाटा मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों आगे बढ़ गए थोड़ी देर के बाद। उसके बाद अनु क्या होता है कि जब नदी दोनों पार कर रहे होते हैं तो अनु का पैर फिसल जाता है। तो मनु क्या करता है कि बिना समय गंवाए नदी में कूदता है और अनु को बचा लेता है। तो अनु को जब बचा के निकालता है तो अनु फिर से वही चीज़ दोहराता है कि वो एक पत्थर के पास जाता है और पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे अच्छे मित्र ने मुझे जीवन दान दिया और मुझे पानी में डूबने से बचा लिया और मुझे जीने के लिए बचा लिया। उसके बाद क्या होता है, तब मनु बड़े आश्चर्य के साथ पूछता है अनु से, अनु जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था उस वक्त भी तुमने कुछ लिखा था और अभी जब मैंने तुम्हें पानी से निकाला अभी फिर तुम लिख रहे हो, इसके क्या मायने हैं, क्यों लिख रहे हो ये चीज़ें? क्योंकि वो अनजान था इन बातों से। तब मनु मुस्कुराया और बोला कि दोस्त, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था मैंने लिखा था, अभी तुमने मेरी जान बचाई तो भी मैंने लिखा, और कहाँ लिखा तुमने ये गौर नहीं किया। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने वो नदी के किनारे रेत पे लिखा था ताकि पानी का बहाव और हवा का झोंका उसे मिटा दे, और जब तुमने मेरी जान बचाई है उसे मैंने पत्थर पे लिखा है ताकि ये जल्दी न मिट पाए, थोड़ी दिन चले, अगर कुछ हो भी जाए तो थोड़ी दिन चले। ठीक है, तो ऐसा क्यों? मनु ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्त कि हमें एक दूसरे की बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को याद रखना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के मित्र हमेशा बने रहेंगे और हमारे बीच द्वेष और गलत की भावना नहीं आनी चाहिए। तो मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी, और दोनों मतलब गले मिले क्योंकि दोस्ती अच्छी थी, काफ़ी पुरानी थी। तो मनु को अच्छा लगा इसकी बातों से। तो मनु बोलता है कि दोस्त, मैं समझ गया कि हमें एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, भूल जानी चाहिए और अच्छाइयों को हमेशा हृदय में और दिल में बचा के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम भी निस्वार्थ भावना के साथ दोस्ती निभाएं। अगर आपके जीवन में भी कोई अच्छा दोस्त है तो आप इस कहानी को ज़रूर उनके साथ साझा कीजिएगा। और हमें लगता है सबके जीवन में एक ऐसा दोस्त होता ही है, ना का सवाल नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त का नाम ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। अगर कोई बातें अच्छी न लगी हो या शब्दों से मैं उस भावना को प्रकट न कर पाया हूँ तो भी आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।